बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 15 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 3.5। टॉपिक हमारा चल रहा है एलसीएम का। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंशाल्लाह आज हमारा ये एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट लेक्चर है और ये यूनिट भी इंशाल्लाह इख्तिताम पज़ीर हो रही है। तो हम बेटा शुरू करते हैं। एक मेथड हमने एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा दिया था, जो था हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम करेंगे बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इसको भी इसके भी बहुत सारे सवाल आप प्रेप में करके आए हैं। बस ये एक रिकॉल है, उसके बाद आपको आपकी बुक के जो सवालात हैं इंशाल्लाह वो होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, इसको दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन मेथड के लिए द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मेथड आर गिवन एज अंडर। नंबर 1, चूज़ द स्मॉलेस्ट डिवाइज़र। आपको चूज़ करना है स्मॉलेस्ट डिवाइज़र दैट कैन डिवाइड, जो डिवाइड हो जाए एटलीस्ट वन ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर आपने लिया है, जो नंबर आपके पास मौजूद है मतलब सवाल में, वो कम से कम एक तो डिवाइड हो ही जाए। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप इसका ये है, राइट कोशेंट एंड द अनडिवाइडेड नंबर्स। आप कोशेंट लिख लेंगे, उसके बाद जो अनडिवाइडेड नंबर है, जो डिवाइड नहीं हुआ है, उसको आप इन द सेकंड रो में आप उसको लिख लेंगे। अगेन चूज़ द स्मॉलेस्ट डिवाइज़र। दोबारा आप चूज़ करेंगे छोटा डिवाइज़र, स्मॉलेस्ट डिवाइज़र को लेंगे। दैट कैन डिवाइड, फिर आप डिवाइड करेंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम। फिर वही बात कि कम से कम एक नंबर तो डिवाइड हो ही जाए। फोर्थ पॉइंट हमारा ये होगा, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखेंगे किस वक्त तक? उस वक्त तक अनटिल यू गेट 1, जब तक आपके पास 1 ना आ जाए, 1 आप ना ले आएँ एज क्वेश्चन फॉर ईच नंबर। हर नंबर का जो है क्वेश्चन वो 1 आ जाना चाहिए। लास्ट रो कंटेन्स ऑल वंस। आखिरी रो में तमाम जो है वो 1 आ जाने चाहिए। इट मीन्स ये हमने सॉल्व कर लिया है। उस वक्त तक आप सॉल्व करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। देन एलसीएम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र्स। जितने भी डिवाइज़र्स होंगे उनका आप प्रोडक्ट कर लेंगे तो वो एलसीएम हमारे पास हासिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं बेटा एक सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो हमने यहाँ पे पॉइंट समझे हैं, इसको हम अब अप्लाई करते हैं। आइए बेटा बोर्ड की तरफ। सवाल मैंने लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है, फाइंड एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। एलसीएम मालूम करना है आपको 3, 4 एंड 5 बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हम इसको आगे ये भी लिख लेते हैं कि ये कौन से मेथड से हम कर रहे हैं, बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। सवाल हमारे पास है 3, 4 एंड 5। कोई एक ऐसा टेबल लेना है कि कम अज़ कम कोई एक तो डिवाइड हो ही जाए।
तो मैं छोटा टेबल सबसे कौन सा होगा? जी बताइए बेटा। बिल्कुल 2 का टेबल होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 इजीली आता है, डिवाइड हो जाता है। 3 नहीं हो रहा तो ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे। 2 का टेबल 2 तक पढ़ूंगा, 2 2 ज़ा 4, 5 भी मैं एज इट इज़ लिख लूँगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। दोबारा मैं 2 का टेबल लूँगा, 3 एज इट इज़ मैं उतार लूँगा। 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 2 आ जाए? ऑब्वियसली 1 तक पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 5 दोबारा हम ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद 3 का टेबल ही हमें लेना होगा। 3 1 एंड 5 में 3 का टेबल मैं लूँगा। 3 1 ज़ा 3, 1 अपनी जगह पर, 5 भी अपनी जगह पर हम उतार लेंगे। अब मुझे 5 का टेबल लेना होगा। 5 1 अपनी जगह पर, 1 एज इट इज़ उतर रहा है। 5 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 5 आ जाए 1? उस वक्त तक हमें सवाल करते रहना है जब तक 1 ना आ जाए। लिहाजा 1 नीचे आ गया है तो हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तमाम डिवाइज़र्स जो हैं आपने जो लिए हैं उनका प्रोडक्ट हम कर लेंगे तो एलसीएम हमारे पास हासिल हो जाएगा। हेयर LCM इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। LCM इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 12 का टेबल बताइए बेटा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, टेबल्स याद नहीं है, तो पहले वो टेबल भी याद कर ले और रफ़ वर्क में भी वो करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे रफ़ वर्क कॉलम बना लेते हैं। ये रफ़ वर्क हम करते हैं पेंसिल से, याद रहे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 12, 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 6, 60। तो हमारे पास LCM जो आ गया वो हमारे पास 60 आया है। याद आ रहा होगा बच्चों आपको कि ये सवालात हम प्रेप में करके आ चुके हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखी है, आपकी एग्जाम्पल है LCM, फाइंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 50। हम इसमें भी लिख लेते हैं बाय डिवीज़न मेथड। हम इसको भी डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं। बाय डिवीज़न मेथड। एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं बाय डिवीज़न मेथड से। मैं कौन सा टेबल लूँगा? 12, 15, 50। या तो तीनों चले जाएं, या तो कोई 2 चले जाएं, डिवाइड हो जाएं, या कोई एक तो डिवाइड हो ही जाए। तो 2 का टेबल ले लेते हैं पहले। 2 6 ज़ा 12, 1 और 5 अपनी जगह पर हमने उतार लिया। अब हमें ये देखना होगा क्या 50 भी 2 के टेबल से जा सकता है या नहीं, आता है 2 के टेबल में या नहीं। हम यूँ देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर, 2 5 ज़ा 10। आगे देखते हैं जी, बिल्कुल 2 का टेबल हम ले सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 15 अपनी जगह पर। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 के टेबल में 25 भी नहीं आता, डिवाइड नहीं होता। तो लिहाजा 3 का टेबल अब हमें लेना होगा। 3 1s are 3, 3 5 15, 3 5 से 15। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 25 हम ऐसे उतार लेंगे। अब हमें 5 का टेबल लेना होगा। 5 1 अपनी जगह पर, 5 1s are 5, 5 5s are 25। दोबारा हम 5 का टेबल लेंगे, 1 अपनी जगह पर हम उतार लेंगे। 5 1s are 5। हेयर
LCM इज़ इक्वल टू, जितने भी हमारे पास डिवाइज़र हैं हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो LCM हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, टेबल पढ़ लेंगे। 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5s are 60, 65, 60 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 5 से। यहाँ पर भी हम रफ वर्क बना लेंगे, रफ वर्क। अपनी कॉपी में एक कॉलम आप रफ वर्क का भी बना लीजिएगा। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5s are 60, 65 are 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5s are 60, 65 are 6, 5 zeros are 0, 5 6 are 30। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया? रिज़ल्ट हमारे पास आया 300। तो हम यहाँ लिख लेंगे LCM इज़ इक्वल टू 300। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। बहुत आसान सवालात थे ये। बाय डिवीज़न मेथड को बच्चे बहुत आसानी से इसको पिक करते हैं और इसमें नंबर पूरी लेने की कोशिश करते हैं, पूरे नंबर इसमें गेन करते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें इसकी, बहुत इजी है और आगे इसका बहुत काम है। इसको अच्छी तरह से अभी क्लियर कर लें आप लोग। तो मैं होमवर्क लिखने लगा हूँ। होमवर्क हमारे पास है, होमवर्क भी नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क हमारा होगा डू एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 2 के आप पार्ट्स कर लीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। तमाम पार्ट्स आपको करने 2 से लेकर 4 तक। डू एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 2 3, 2 के 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 एंड 4, चारों पार्ट आप होमवर्क के लिए करेंगे। मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको बाय डिवीजन मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF और LCM क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। इसकी रफ़ कॉपी बनाकर आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।